रात के 11 बज चुके थे। घर में अजीब सी खामोशी थी, वही खामोशी जो दिन भर की आवाजों के थक जाने के बाद उतरती है। बरामदे की बत्ती पीली रोशनी फैलाए खड़ी थी, जैसे किसी पुराने राज की रखवाली कर रही हो। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा भाभी वहीं कुर्सी पर बैठी थी, बाल डीले बंधे, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक गहरी प्रतीक्षा। उनकी विधवापन की सफेदी कोई कपड़ा नहीं थी, वह उनके भीतर की उदासी थी। महीनों से घर में वही शांति थी जो बोलती नहीं, बस महसूस कराती है। मैं चुपचाप उनके पास जा बैठा। उन्होंने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कान आई, वह मुस्कान जो होंठों तक आती है, आंखों तक नहीं। नींद नहीं आ रही? मैंने पूछा। नींद कभी आती है, कभी यादें आ जाती हैं, उन्होंने कहा। आवाज में कंपन था, पर वह टूटना नहीं चाहती थी। हवा ने उनके दुपट्टे के किनारे को छुआ और वह स्पर्श जैसे मेरे भीतर तक उतर गया। कुछ पल यूं ही बीते, बिना शब्दों के, पर बहुत कुछ कह जाते हुए। भाभी ने चाय की बात की। रसोई में जाते हुए उनकी चाल में एक संकोच था, जैसे हर कदम किसी अदृश्य सीमा को नाप रहा हो। मैंने कप उठाया तो हमारी उंगलियां हल्की सी टकराईं। बस एक पल, पर उस पल में धड़कनों का शोर था। उन्होंने नजरें हटा ली, मैं भी, पर हवा में कुछ बदल चुका था। बरामदे में लौटे तो रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है बात करने के लिए कोई हो तो रात छोटी लगती है। मैंने धीरे से कहा, मैं हूं। वह मेरी ओर देखती रही, ऐसी नजर से जैसे शब्दों का मतलब परख रही हो। उस नजर में चाहत थी, डर था और एक अनकहा सवाल। हम बातें करने लगे, छोटी छोटी बिखरी हुई। उनके कॉलेज के दिन, मेरी नौकरी की उलझने, बारिश की पसंद। बीच बीच में हंसी आ जाती, फिर अचानक चुप्पी। उस चुप्पी में सांसों की आवाज साफ सुनाई देती। मैं महसूस कर रहा था उनकी मौजूदगी मेरे कंधे के पास, इतनी करीब कि अगर हाथ बढ़ाऊं तो स्पर्श हो जाए। पर मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। कुछ चीजें इंतजार मांगती हैं। उन्होंने शायरी का जिक्र किया। मैंने एक पंक्ति कही, रात की गोद में जब दिल थक कर सो जाए, किसी की सांसों का एहसास तकिया बन जाए। वह मुस्कुराई, इस बार आंखों तक। तुम्हारे शब्दों में गर्माहट है, उन्होंने कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। शब्द कभी कभी बोझ बन जाते हैं। घड़ी ने 12 बजाए। हवा ठंडी हो चली थी। भाभी ने दुपट्टा थोड़ा और कसा। अनायास मेरा हाथ आगे बढ़ा, सिर्फ इतना कि दुपट्टे का सिरा ठीक कर दूं। उंगलियां उनकी गर्दन के पास से गुजरी। उन्होंने सांस थामी, मैंने भी। वह स्पर्श बोल्ड नहीं था, पर उसका असर गहरा था, जैसे किसी ने दिल के तार को छेड़ दिया हो। मुझे डर लगता है, उन्होंने धीमे से कहा। किससे? इस एहसास से, और इससे भी कि यह चला ना जाए। मैंने उनकी ओर देखा। जो सच है वह भागता नहीं। हम दोनों जानते थे कि यह रात एक मोड़ है, पर मोड़ का मतलब छलांग नहीं होता। कभी कभी बस दिशा बदलना होता है। वह मेरे और करीब आई। उनके बालों की खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैंने अपनी हथेली कुर्सी के हत्थे पर टिकाए रखी, इजाजत का इंतजार करते हुए। उन्होंने हल्का सा सिर झुकाया। यह इशारा था, न आगे न पीछे, बस पास। हमारी सांसें एक दूसरे की लय पकड़ने लगीं। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर कदम थमे हुए। उस नजदीकी में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ भरोसा। मैंने फुसफुसाकर कहा, आज रात बस यहीं तक। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे राहत मिली हो। हाँ, बस यहीं। कुछ देर बाद वह उठी, जाते जाते पलटी। आज की रात याद रहेगी, मैंने कहा, क्योंकि हमने इसे समझदारी से जिया। दरवाजा बंद हुआ, बरामदा फिर शांत हो गया, पर भीतर कुछ जागता रहा, एक नरम सी गर्माहट जो समय के साथ बुझती नहीं। उस रात ने हमें कुछ नहीं दिया, पर बहुत कुछ सिखा दिया कि चाहत को इशारों में भी जिया जा सकता है, और कभी कभी अधूरापन ही सबसे गहरा एहसास बन जाता है। और सुबह सब वैसा ही था, पर हम दोनों जानते थे रात ने हमें बदल दिया है।